आज हम फिर प्रभु की दया से एक बार फिर प्रभु के वचनों को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज निश्चित ही थोड़ा सा टफ विषय है, थोड़ा सा कठिन विषय है। सामान्य तौर पर सामान्य मसीही इस पुस्तक को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं पढ़ा करते हैं, लेकिन एक अध्ययनकर्ता मसीही होने के नाते हमको आपको ये आवश्यक है कि इन पुस्तक में भी दी गई जानकारियों के विषय में भी हम समझें। कारण परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल में इस पुस्तक को रखा ही क्यों है? ताकि उसके जन उसको समझें और अन्य लोगों को भी इस विषय में बतला पाएं। तो पिछले अध्ययन में हमने देखा था और जो कलीसिया काल है, कलीसिया काल यीशु मसीह के प्रथम आगमन अथवा यीशु मसीह के जन्म से और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक की घटनाओं के बारे में हमने देखा था। और कलीसिया काल जो कि पिंतेकुस्त के दिन से प्रारंभ होती है, जब पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, और यह चलता है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक। और तब तक यीशु मसीह के आगमन तक जो है वह कलीसिया काल कहलाता है और यह अनुग्रह का काल कहलाता है। जैसे कि यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे वचन में पाया जाता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो ये समस्त मानव जाति के लिए ये अनुग्रह का युग कह सकते हैं, अनुग्रह का समय है जो कि परमेश्वर ने दिया हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, कि समस्त मानव जो हैं वो यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर वो विश्वास करें और उद्धार पाएं। तो यह अनुग्रह का समय कहलाता है। और यह अनुग्रह जो है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर उठा लिया जाएगा। यह अनुग्रह उठा लिया जाएगा और फिर ट्रिबुलेशन पीरियड या क्लेश काल वो प्रारंभ हो जाता है। और प्रकाशित वाक्य में दो क्लेश काल और महाक्लेश काल, इस प्रकार से जो 7 वर्षों का जो समय निर्धारित किया है, और उसका आधा लगभग 3.5 वर्ष शुरू के जो कि क्लेश काल कहलाता है, और जो अंतिम जो समय है 3.5 वर्षों का, उसे हम महाक्लेश काल कहते हैं। और अंतिम महाक्लेश काल को ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड कहा जाता है। तो आज हम इन बातों का, जो कि प्रकाशित अध्याय पहले अध्याय से जो प्रारंभ होता है, उन विषयों को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य जो है यूहन्ना, जो कि यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। और लगभग सन 96 में, अर्थात यीशु मसीह के जन्म से लेके 96 साल के बाद में यह लिखा गया है। और बाइबल बतलाती है कि इसको जो है यूहन्ना ने पतमोस नामक टापू पर लिखा हुआ है। और यह पतमोस टापू पर क्यों यूहन्ना पहुंचा? क्योंकि यीशु मसीह के जो प्रचार करने के कारण रोमन सम्राट ने उनको पतमोस टापू पर कैद कर दिया था। उस टापू पर चारों ओर पानी था, यूहन्ना या कोई भी कैदी वहां से भागकर कहीं भी नहीं जा सकता था। तो वहां पर यीशु मसीह का जो प्रकाशित वाक्य जो है यूहन्ना को मिला, और यूहन्ना ने उसको लिख भी लिया। तो जिसका कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम कलीसिया काल, जो कि हरे रंग में है, इसका हम पिछले अध्याय में हम अध्ययन कर चुके हैं। और दूसरा जो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और उस पर जो सिम्टम्स बतलाए गए, उन पर जो वचन बतलाए गए हैं, उनका भी हम, जो कि स्काई ब्लू कलर में है, इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन कर रहे हैं जो 7 सालों में जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड है, उसका जो महाक्लेश काल है, जो प्रारंभिक 3.5 वर्ष हैं, उनका हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। जिसमें कि यूहन्ना ने, जो कि 7 घोड़ों का, अलग अलग रंगों के घोड़ों का यहाँ पे वर्णन पाया जाता है, और वहाँ पर तुरही का
या 7 बिगुल के द्वारा परमेश्वर का प्रकोप जो है वह मानव जाति पर आता है, और उसके बाद में मध्यकाल आ जाता है, मध्यकाल। और उसके बाद में जो है जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड चालू हो जाता है, जिसमें कि परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे उंडेले जाते हैं। और इसके बाद वैश्या का दंड होता है, महानगरी जो बेबीलोन, जो मूर्ति पूजक का प्रारंभिक जो था उसका भी दंड होता है, और यीशु मसीह और कलीसिया का विवाह होता है, मेमने के साथ में विवाह होता है। तो इन सब बातों को हम जो है अगले अध्ययन में हम देखेंगे, लेकिन आज के अध्ययन में शुरुआत की 3.5 सालों का, जिसको कि क्लेश काल या ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोला जाता है, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 10 और 11वें वचन में पाया जाता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, आत्मा में आ गया, ध्यान दीजिएगा, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, 7 कलीसियाओं को भेज दे। हम आप जानते हैं यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि जो आत्मा में ये ले जाए गए, आत्मा में ले जाए गए। तो और वहाँ पर परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने स्वर्गदूत के माध्यम से यूहन्ना को सारी बातों को दिखलाया, आत्मा में ले जाना। तो आप कुल मिलाकर बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर जो है वह स्वप्न के द्वारा बात करते हैं या फिर दर्शन के द्वारा बात करते हैं। दर्शन के द्वारा बात भी करते हैं और सारी बातों को वो दिखलाते भी हैं दर्शन के द्वारा। लेकिन आत्मा को जो है शरीर छोड़कर आत्मा कहीं पर चली जाए, इस प्रकार का भाव जो है बाइबल में नहीं पाया जाता। लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, आत्मा में आ गया। और इसका अर्थ यही है कि इन्होंने जो है, हम इस बात को और क्लियर देखेंगे, हेजकेल उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन और उसका 37 अध्याय और उसका पहला वचन। तो यहां पर दिया हुआ है कि यहेजकेल को भी एक सूखी हड्डी का दर्शन दिखलाया गया था, सूखी हड्डी का दर्शन दिखलाया गया था। और उसमें आप देखेंगे कि सूखी हड्डी का दर्शन जब दिखलाया गया था, तब आप वहां पर देखेंगे कि लिखा हुआ है कि पहला अध्याय और उसके पहले ही वचन में कि 3रे वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन में बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर तब स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। उसने दर्शन पाया था यहेजकेल ने, और सूखी हड्डियों के दर्शन में हम यहेजकेल और उसका 37वां अध्याय और पहले वचन में पाया जाता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। आत्मा परमेश्वर का समवा कर और उसके बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, और वहाँ तराई हड्डियों से भरी हुई थी और हड्डियों से भरी हुई थी। तब जो है इन्होंने, जो यहेजकेल ने जो है दर्शन में पाया था, दर्शन पाया था, ना कि यहेजकेल की आत्मा कहीं गई हुई थी, आत्मा कहीं भी नहीं गई हुई थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाता है कि जो परमेश्वर जो है स्वप्न या फिर दर्शन के द्वारा ही बात करते हैं और बातों को दिखलाते हैं। जैसे कि आप पुराने नियम में स्वप्न के विषय में आप देखेंगे, जोसेफ, जो यूसुफ जो था, उसको स्वप्न में ही सब कुछ बतलाया गया था। और नए नियम में आप देखेंगे जो माता मरियम के जो हस्बैंड या पति जो जोसेफ थे, स्वर्गदूतों ने उन्हें स्वप्न में ही दर्शन देके बतलाया था, रात में स्वप्न में उनको बतलाया था। लेकिन आप सभी नबियों के विषय में आप देखिए, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानिएल, सारे नबियों के बारे में आप देखेंगे, उनको स्वप्न जो है किसी किसी को आया, लेकिन अधिकांश ने जो दर्शन देखा था,
दर्शन और स्वप्न में अंतर होता है कि स्वप्न उसको कहते हैं जो कि हम आप बंद आंखों से और अनकॉन्शियस अवस्था में और सोते समय जो देखते हैं वो स्वप्न या ड्रीम कहलाता है। लेकिन दर्शन जो होता है वो इसी प्रकार से खुली आंखों से देखा जाता है और आंखें खुली रहती है, लेकिन हमारा मन मस्तिष्क, जैसे हम बैठे बैठे कभी हमारे सोच विचार हुआ करते कि अभी हम अमेरिका में पहुंच गए और अमेरिका जब मैं गया था तो तब वहां पर ऐसा ऐसा देखा था। हम खुली आंखों से सोच रहे हैं और पूरा चित्र हमको वैसा ही दिखता रहता है। इसको जो है दर्शन बोला जाता है या फिर इसको विजन बोला जाता है। तो परमेश्वर स्वप्न या दर्शन के द्वारा ही बात करते हैं, कहीं पर आत्मा को जो कि हमारा शरीर छोड़कर लेकर नहीं जाया जाता है। और इस बात को और हम अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन से देखते हैं। गिनती उसका 12 अध्याय और 6 और 7वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, दर्शन के द्वारा, या स्वप्न में उससे बात करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मोसस के बारे में बतलाया गया, मूसा के बारे में, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, स्वरूप निहारने पाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि जो मूसा से जो बात की है, ना ही मैंने स्वप्न में उससे बात की है और ना ही मैंने दर्शन में उससे बात की है, बल्कि आमने सामने बात किया हुआ। और हम आप जानते हैं परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इवन मूसा ने भी नहीं देखा। यहां लिखा हुआ है कि मैं आमने सामने बात करता हूं और मूसा जो है वह मेरे स्वरूप को निहारने पाता है। स्वरूप को, ये चित्र ऐसा नहीं, उसकी ग्लोरी को वो निहारने पाता है, परमेश्वर की ग्लोरी को निहारने पड़ता है। और आमने सामने बात करता हूं। आप देखेंगे जब होरेब पर्वत पर जब परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स और सारी व्यवस्था जब दिया था, तब मूसा जो है 40 दिन के लिए पहाड़ पर था, होरेब पर्वत पर था। तो मूसा, परमेश्वर की ग्लोरी वहां पर उपस्थित थी और मूसा जो है वो इसी बात को लिखा हुआ, मूसा आमने सामने, परमेश्वर आमने सामने मूसा से बात करता था। दूसरा आप देखेंगे कि जो टैबरनेकल हुआ करता था उसमें जो वाचा का संदूक होता था, वाचा का संदूक जो कवनेंट बॉक्स होता था, उसमें जो सबसे ऊपर 2 करूब या स्वर्गदूत जो है वो उसको ढाके रहते थे और बीच में शुद्ध सोने का ढक्कन हुआ करता था। और यहां पर जो करूबों के बीच में परमेश्वर की वहां उपस्थिति होती थी और मूसा मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से बात करता था। और आपने देखा भी होगा जब वो होरेब पर्वत से जब उतर के आया तो मूसा के चेहरे पे पूरी ग्लोरी थी जिसको कि इजरायली बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। और वाचा के संदूक में भी या कवरेंट बॉक्स में भी परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। इसी बात को जो है यहां पर बतलाया गया कि मैं जो हूं मूसा से जो आमने सामने बात करता हूं और मूसा मेरे स्वरूप को निहारने पाता है। तो मेरा ये कुल मिला के आपको यह बतलाना था कि जो यूहन्ना ने जो दिखलाया गया है इसको आत्मा में कहीं ले जाकर नहीं दिखलाया है, बल्कि ये इन्होंने, यूहन्ना ने, प्रेरित यूहन्ना ने जो है परमेश्वर का दर्शन पाया है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए आपको कुछ बातों को आपको थोड़ा सा सिंबॉलिक, बहुत सी बातें सिंबॉलिक लिखा हुआ है, इसलिए भी ये बातें समझ में नहीं आती। क्योंकि परमेश्वर, आप बाइबल में देखेंगे मैक्सिमम जो बातें हैं वो सिंबॉलिक लिखा हुआ है या प्रतीकात्मक रूप से लिखा हुआ। और यीशु मसीह स्वयं देखिएगा वो सीधे सीधे कहानी नहीं बतलाते थे, बल्कि वो दृष्टांतों में बात करते थे। दृष्टांतों में ये क्यों होता है और ये क्यों बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है और
क्यों यीशु मसीह दृष्टांतों में बात भी करते थे, और इन बातों को मैं आखिरी में जब मैं जो बताने जा रहा हूं इस बात को समझ जाएंगे, तब आप इस बात को भी समझ जाएंगे कि क्यों परमेश्वर ने ये सिंबॉलिक वर्ड्स को इसमें यूज किया गया है। तो प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए कुछ सिंबॉलिक को, उसको मैं ऐसा बोलूंगा, उसको डिकोड करना पड़ता है। तो कुछ सिंबॉलिक शब्द हैं। तारे जहां पर बोला गया वो तारे कलीसिया के लिए बोला गया है, और जहां पर आग, पानी और तेल, ये पूरे बाइबल में आप देखोगे कि आग, पानी और तेल जो है ये पवित्र आत्मा को बतलाया गया। और प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ बहुत सा पानी या समुद्र या नदी या धारा या बाढ़, ये जो पानी के जो बहुत सा पानी होता है ये मनुष्यों की भीड़ को दर्शाता है। और पहाड़ और सींग, सींग कहां पर होता है? सिर में होता है, मतलब हेड। यहां पे पहाड़ और सींग जो है वो राजाओं को दर्शाता है, और राजदंड या फिर राजमुकुट या सिंहासन ये अधिकार को बतलाता है या शासन को बतलाता है। और 7 की संख्या हम में से सभी लोग जानते हैं, 7 की जो संख्या है बाइबल में ये सिद्ध संख्या, परफेक्ट नंबर होता है। ये मतलब 7 जहां पर है वो ऐसा ही होगा ही, परफेक्ट है वो। और आप देखेंगे अधोलोक शब्द आता है, और अधोलोक के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बतला दूं। अधोलोक जो होता है वह दुष्टों के या दुष्ट लोगों के मृत्यु होने पर वहां पे रहने का स्थान है वो। जैसे कि ये नरक का ही एक भाग है। नरक के भी कई भाग हुआ करते हैं, जैसे स्वर्ग के भी कई भाग होते हैं। स्वर्ग जो हेवन है, पैराडाइज है, और इस प्रकार से जो अनेक और भी जो स्वर्ग के भाग हैं, इसी प्रकार से नरक का एक भाग होता है जो कि अधोलोक कहलाता है। यह दुष्ट लोगों के मृत्यु होने के बाद का ठहरने का स्थान होता है। इसके बाद दिया हुआ है अथाह कुंड। अथाह कुंड, इस कुंड में जो है जो दुष्ट दूत है, जो स्वर्गदूत है या पतित स्वर्गदूत है, जो कि नूह के समय में जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में सहवास किया, वे जो है जिनको कि अंधेरे कुंड में बंद कर दिया गया, ये वही अथाह कुंड में स्थित ये पतित दूतों का ये स्थान होता है। और इसके बाद आप देखेंगे मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बर्तन, ये जब कभी भी आएगा तो आप समझ लीजिए मिट्टी का बर्तन अर्थात मनुष्य के शरीर के विषय में यहां पर बतलाया। फिर आप देख सकते हैं श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र, ये उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति का पहनावा है। जहां पर भी श्वेत वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति आपको दिखे तो आप समझ लेना कि वो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। फिर जो पाया जाता है मलमल का वस्त्र, लिनन का क्लॉथ। तो लिनन जो है वो मलमल जो है वो बाइबल में दिया हुआ कि धर्म के कार्य को बतलाता। और 2धारी तलवार, हम आप जानते हैं ये परमेश्वर का वचन है। और इसके बाद उकाब पक्षी, उकाब पक्षी और पंख, ये जो है समय को दर्शाता है या तेजी से घटते हुए घटनाक्रम को ये बतलाता है। और हम जानते हैं दाऊद की कुंजी, विश्वास योग्य, सत्य, वध किया हुआ मेमना, मनुष्य का पुत्र जो कि बादलों में आता, ये सब जो है ये यीशु मसीह को दर्शाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हसिया, हसिया जो है फसल काटने के काम आता है। और ये जो है परमेश्वर की फसल अर्थात उद्धार प्राप्त व्यक्तियों को ये चुन लिए जाने को यहाँ पे हसिये के द्वारा बतलाया गया। इसके बाद है तुरही, तुरी, ट्रम्पेट, ये जो है ये चेतावनी का स्वर होता है, वार्निंग देने के लिए ये होता है। और इसके बाद हम देखेंगे मोहरें, सील और कटोरे, बाउल्स। ये मोहरें और कटोरे जो हैं ये भयंकर क्लेश को बतलाता है, दुख को बतलाता है। और पूंछ, पूंछ जो है वो पीछे के भाग को बतलाता है। इसके बाद याजक शब्द होते हैं, तो याजक जहां जहां आते हैं वहां वहां पर ये परमेश्वर के सेवक को दर्शाता है। इसके बाद वैश्या और व्याभिचार, जब ये शब्द आते हैं तब आप समझ लीजिए कि ये मूर्ति पूजक या अनाचारी लोगों के लिए ये बोला गया है। और इसके बाद आता धुआं और धूपदान,
धूपदान और धुआं, धुआं क्या है, ऊपर की ओर उठता है। तो ये जो है प्रार्थनाओं को दिखलाती है, दर्शाया गया है कि धुआं जो है ऊपर की ओर, इसी प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं भी जो है वो ऊपर परमेश्वर की ओर पहुंचने को ये दर्शाया करती है। इसके बाद है लग्गी के समान सरकंडा, लग्गी के समान एक सरकंडा, ये नापने की छड़ी है। और हम आप जानते हैं पुराना सांप, अजगर या शैतान और झूठा नबी, ये पुराना सांप और अजगर ये शैतान को दर्शाता है, और झूठा नबी बतलाया गया जो कि फॉल्स प्रोफेट हुआ करता है। और पशु जहां पे लिखा हुआ वो विरुद्ध मसीह है, या फिर वो उसको एंटी क्राइस्ट बोल सकते हैं। और बेबीलोन जो है वो पाप की नगरी को बतलाता है, और आंखें आग के समान ज्वालामय है, वो परमेश्वर के क्रोध और न्याय को वो दर्शाता है। और इसके बाद कुछ रंग भी बतलाए गए, जब घोड़ों के बारे में रंग में बतलाया गया, तो सफेद घोड़ा जो होता है या सफेद रंग जो है वो शांति और पवित्रता को बतलाता है, और लाल रंग जो है वो मारकाट और युद्ध को बतलाता है, और काला रंग जो है वो अकाल और मृत्यु को बतलाता है, और पीला रंग जो है वह बीमारी और महामारी को बतलाता है। और इस प्रकार से हम जब इन बातों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, वहां पर यही सब बातें रहता है। आप काला और सफ़ेद और इसी प्रकार से हंसुआ, वैश्या, व्याभिचार जो कि मूर्ति पूजा को दर्शाता है, और झूठा नबी, ये सब बातें जब आप समझने लगेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य बहुत अच्छी तरह जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो इन कुछ बातों को आप नोट करके रखिएगा, और 2-4 बार आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ये शैतान भी जो है ये 3 रूपों में इन्होंने रखा हुआ है अपने आप को। जैसे कि परमेश्वर ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 रूपों में परमेश्वर हैं, और इसी प्रकार से जो शैतान ने भी धोखा देने के लिए, क्योंकि ये भरमाने वाला है, मनुष्यों को भरमाने वाले के रूप में इन्होंने भी जो है वह शैतान और झूठा नबी और पशु जो एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट वो क्राइस्ट के जैसे आता है, वो ये कहलाता है विरुद्ध मसीह या एंटी क्राइस्ट। दूसरा है फॉल्स प्रॉफिट, वो झूठा नबी है, और तीसरा स्वयं शैतान, स्वयं शैतान। तो इन बातों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और आगे हम अध्ययन में चलते हैं और वचनों में देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 2 वचन। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 7 कलीसियाओं के विषय में शुरुआत में बतलाया गया। 7 कलीसियाएं, ये 7 कलीसियाएं क्या है, 7 कलीसियाओं के बारे में क्यों बतलाया गया? ये 7 कलीसिया जो है ये समस्त जो पृथ्वी भर में या पूरे संसार में जो अलग अलग कलीसियाएं हैं, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, चाहे वो पेंटिकोस्टल हो, चाहे मार्थोमा हो, ऑर्थोडॉक्स हो या कैथलिक हो, जितनी भी कलीसियाएं हैं ये सारी कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करता है। ये 7 कलीसिया, मैंने बतलाया था अभी कि 7 की संख्या जो होती है वो सिद्ध संख्या होती है या परफेक्ट संख्या होती है। तो इन 7 कलीसियाओं के द्वारा यीशु मसीह ने यूहन्ना को यह बतलाया कि रैप्चर के पहले, मेरे आगमन के पहले आपको किस प्रकार की तैयारी जो है वो करना है इन कलीसियाओं को, ताकि जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने पाए तब जो है वह कलीसिया जो है वो पूरी तरह तैयार रहे कलीसिया। तो कलीसिया की तैयारी के लिए ये जो 7 कलीसियाओं का वर्णन यहां पर दिया गया कि इन 7 कलीसिया अर्थात पूरी संसार भर की जो कलीसिया है उनमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या उसमें बुराइयां हैं, या क्या क्या उनमें गुण पाए जाते हैं और क्या क्या दोष इन्हें पाए जाते हैं। इन संसार भर की समस्त कलीसियाओं का सारे गुण यहां पर दे दिए गए हैं कि इनमें ये अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां भी हैं। तो आप स्क्रीन में देखेगा जो जैसा कि बतलाया गया है कि प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय का 2 वचन में कि मैं तेरे काम
और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। ये इफिसिस को कलीसिया को बोला गया। तो एग्जैक्ट आप इफिसिस मत लीजिएगा, पूरी 7 कलीसियाओं के जो संसार भर की कलीसिया, उनका पूरे का गुण दोष इसमें बतलाया गया है। आप देखेंगे कि आप स्वयं पाएंगे कि आपकी कलीसिया में कौन कौन से गुण और कौन कौन सी जो दोष जो है वो पाए जाते हैं, जिनके गुणों को जो है थामे रहना है और दोषों को जो है हटाना है। तो यहां पे लिखा हुआ, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और तू अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो कलीसिया ऐसी भी है जिनमें कि पर्याप्त धीरज पाया जाता है, परमेश्वर का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें ऐसे कई जो है झूठे लोग पाए जाते हैं जो कि अपने आप को जो है प्रेरित कहते हैं, बिल्कुल वचन वगैरह थोड़ा बहुत बतलाते हैं वो लोग, और बिल्कुल धर्म के रूप में या अपने आप को धर्मी शो करते हैं। लिखा हुआ है कि वो ऐसे हैं नहीं, वास्तव में यीशु मसीह उनको पहचानता है। और दूसरी कलीसिया के विषय में लिखा हुआ जो कि थुआतीरा की कलीसिया के विषय में, कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 19 और 20वें वचन में, कि मैं तेरे काम और प्रेम और विश्वास और सेवा, काम, प्रेम, विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। बहुत अच्छी कलीसिया है ये, ऐसी बहुत अच्छी कलीसियाएं हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्याभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। ये ऐसी कलीसिया है जिसमें कि 4 से 5 चीजें बतलाई गई कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये इजबेल को अपने पास रहने देती। इजबेल के जो है राजा आहाब की पत्नी थी, जो कि बाइबल में सबसे दुष्ट रानी कहलाती है, और ये मिस्र की रानी थी, ये मूर्ति पूजक थी। और इसने क्या किया था कि बाल देवताओं की ये पूजा करती थी, और एक समय एलिया ने जो है वो बाल देवता के 400 नबी इसके जो है मरवा डाले थे। ये मूर्ति पूजा के आगे बलि की, मतलब मूर्ति पूजा ये सिखलाती थी। दूसरी जो इसकी दुष्टता है, जो इसने जो है एक नाबाल, शायद सॉरी उसका मैं नाम भूल गया हूं, उसके जो राजा आहाब के लिए दाग की बारी को उस व्यक्ति से उसको मरवा कर इसने जो है राजा आहाब को दिलवाया था, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध था। तो इस प्रकार का जो इजबेल जो है वह यहां पर मूर्ति पूजा को दिखलाती है। अर्थात आज ऐसी कलीसियाएं पाई जाती है जहां पर बोला जाता है अरे ठीक है, जादू टोना जो कर रहे हैं, आपको सिरदर्द है, वो जादू टोना वाले वहां पे जाकर आप करवा सकते हो। क्या है, आप परमेश्वर को तो मान ही रहे हो ना, आप चर्च तो आ ही रहे हो, तो वहां पे जादू टोने वाला वो जो है सिरदर्द और बाकी रोग को चंगा करता, आप वहां चले जाओ और चंगा। तो मतलब वो लोग विरोध नहीं करते। तो ये ऐसी कलीसिया है। और अगले हम कलीसियाओं में देखेंगे कि सरदीस की कलीसिया, जो कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 1, 2, 4 वचन में है, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है, मतलब तू जिंदा तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। पर हां, तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वो इस विश्वास योग्य है। अर्थात यहां पर ऐसी कलीसिया है जो कि काम नहीं कर रही है, परमेश्वर का काम नहीं कर रही है, प्रचार नहीं कर रही है, लेकिन वो लोग जो है अपने आप में चर्च आते हैं, जाते हैं और वो अपने आप को जो है वो शुद्ध रखे हुए हैं। ये इस प्रकार से कलीसिया है जो कि मसीह का प्रचार नहीं करती। तो इस प्रकार की ये कलीसिया, और आगे हम और भी कलीसियाओं के विषय में देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 8 और 9वें वचन में फिलाडेल्फिया के कलीसिया के नाम से कहा गया कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता।
मैं जानता हूं कि तुझ में अधिक नहीं किंतु थोड़ी सामर्थ है, तो अभी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभागृहों को तेरे वश में कर दूंगा। वे यहूदी बन बैठे हैं, वे यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वे झूठ बोलते हैं। देख, मैं उन्हें विवश करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में गिर पड़ेंगे और वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। तो यहां पर एक ऐसी कलीसिया है जिसके सामने यीशु मसीह जो है द्वार खुला हुआ है और वे लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं और अंदर आना जाना भी वो लोग निरंतर कर रहे हैं। लेकिन इनमें जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि शैतान से प्रेरित हैं। तो यीशु मसीह का वचन है कि इन लोगों को भी तू अपने वचनों को जो पकड़े रहना। जो कुछ लोग हैं जो कि मसीह के वचनों को पकड़े हुए हैं और बाकी जो है कुछ शैतानी लोग हैं, और उनको बोला गया है जो वचन को पकड़े हुए हैं कि जो शैतानी जो लोग हैं उनको भी तुम्हारे चरणों पर मैं गिरा दूंगा। एक समय आएगा गिरा दूंगा, तुम लोग बस धीरज और बाकी को काम जो कर रहे हो वो आप करते रहें। और आगे वचनों में हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन जो कि लौदीकी के कलीसिया से है। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या फिर गर्म ही होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने वाला हूं। ऐसी कलीसियाएं हैं जो वहां पर लोग जाते हैं आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, अपना क्योंकि जाना है इसलिए जाते हैं और फिर आ जाते हैं। ठंडी कलीसिया, ना वो गर्म है ना ठंडी है। तो ऐसी कलीसियाओं को यीशु मसीह का वचन है कि मैं उगलने पर हूं, मैं उगल दूंगा उनको। तो ये सातों कलीसियाओं में जो कमी और जो अच्छाइयां हैं वो जो है यीशु मसीह के रैप्चर में, जो द्वितीय आगमन के पहले तैयारी के लिए ये बतलाया गया है। और उसी में आखिरी में आप वचन को देखेंगे कि बतलाया गया है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। तो यहां पर हमने देखा कि ये सातों कलीसियाएं जो है वो यीशु मसीह के जो द्वितीय आगमन या रैप्चर जो होना है उसके पहले की तैयारी के लिए ही ये बतलाया गया। और इसके बाद हम देखेंगे सातों कलीसियाओं के विषय में कुछ बातें कॉमन पाई जाती हैं। क्या है कॉमन? एक तो जो जय पाए, यहां पे 7 प्रकार के जो जय पाए हुए लोग होंगे उनके लिए इनाम दिया हुआ है। इन्हीं जो कलीसियाएं जो संपूर्णता दिखाती है, समस्त पृथ्वी भर की जो कलीसियाएं हैं उनका वो यहां पे 7 की संख्या से रिप्रेजेंट किया गया। जो जय पाएगा उसको क्या प्रतिफल दिया जाएगा। दूसरी बात यहां पर कॉमन पाया जाता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान सबके पास में है, फिर भी परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला कान चाहिए और परमेश्वर की जो बातों को देखने वाली दृष्टि हमको चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कान के बारे में कॉमन बतलाया गया कि जिसके कान हो वो सुन ले, जो समझदार है वो सुन ले। देखिए 2 प्रकार का जो है ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है जो कि नॉलेज कहलाता है, जिससे कि संसार भर की सारी बातें की जाती हैं, बनाई जाती हैं, रॉकेट भी उसी से बनाई जाती है, चलाई जाती है, सारी बातें करने के लिए नॉलेज होता है। ये एक दूसरे से अपन सीखते हैं, एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से सीखता है, कुछ जो है नई खोज करता है, ये कहलाता नॉलेज। दूसरा होता है प्रज्ञा, बोला गया है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको विजडम बोला जाता। और विजडम जो है ये परमेश्वर का दिया हुआ है, और इसी विजडम के बारे में परमेश्वर के बाइबल में वचन पाया जाता है कि यदि बुद्धि की कमी हो तो तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जो है बिना उलाहना दिए हुए मैं तुमको दूंगा, जो कि याकूब में पाया जाता है। तो ये विजडम की बात है, और इसी विजडम से जो है परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा से ही हम उसको जान समझ सकते हैं। और परमेश्वर का जो विजडम है उसी से, नॉलेज से नहीं आप परमेश्वर को जान सकते। आप चाहे बाइबल कितना भी नॉलेज रख लीजिए,
आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। आप वचन आपको याद हो जाएंगे, वो सिर्फ नॉलेज है वो, और आपको जो है याद हो जाएंगे, लेकिन उसकी आत्मिक बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब वो विजडम परमेश्वर का आ जाता है, आप जो है एक वचन पढ़ते हैं और उसके अंदर की आत्मिक बातों को समझना प्रारंभ करते हैं, तो आज से आप परमेश्वर से बुद्धि अर्थात विजडम की मांग कीजिए कि प्रभु मुझे वो विजडम दे, वो प्रज्ञा दे, वो बुद्धि दे जो आपके याकूब की पत्री में जो पाया जाता है, वो हमको प्रदान कर, ताकि हम आपके वचनों को ठीक रीति से समझ और बूझ भी पाएं। और आगे हम देखते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले, कॉमनली बोला गया, और जो जय पाए उसके साथ में देखिएगा, जो भी संसार भर के सातों कलीसियाओं के या समस्त कलीसियाओं के जो जय पाए हुए लोग होंगे, उनके विषय में बोला गया कि जो जय पाएगा मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जीवन का पेड़, हम ये जो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में भी पाया जाता है, और यह जीवन का पेड़ जो है आपने आदम की वाटिका में या ईडन गार्डन में आदम हव्वा के समय पर भी देखा होगा कि जीवन का पेड़ लगाया और एक भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाया, और जीवन का पेड़ का फल यदि आदम हव्वा खा लेते तो वह अनंत समय के लिए जीवित रहते। तो यहां पर जो जय पाएगा उसके लिए बतलाया गया है कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। और दूसरा जो प्रतिज्ञा है ये परमेश्वर की, जो जय पाएगा उसको जो है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। ये हम आप जो मसीहों का न्याय के समय पर यह मुकुट हमको दिया जाएगा, और इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और अगला जो दिया, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस श्वेत पत्थर पर एक नाम लिखा होगा और जिसे उसको पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। तो ये जो आप देखेंगे गुप्त मन्ना जो है इजराइलियों ने खाया था, और लिखा भी है नए नियम में कि वो मर मिटे। लेकिन ये जो स्वर्ग से उतरी रोटी यीशु मसीह, जो मन्ना, यीशु मसीह को मन्ना बतलाया गया है, और इस मन्ना को जो खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, ये बतलाया गया। दूसरी बात यहाँ पे श्वेत पत्थर या सफेद पत्थर की बात की गई है। ये जो सफेद पत्थर है उस रोमन सम्राट के टाइम पीरियड में या यीशु मसीह के टाइम समय पर, या फिर यूहन्ना जब ये लिख रहे थे उस समय जो कचहरी में, कोर्ट में, वहां पे जो जज हुआ करता था, दो प्रकार के पत्थर रखते थे वो, एक काला और एक सफेद। और जब किसी को मुजरिम करार दिया जाता था तो उसको वो काला पत्थर दिया जाता था, लेकिन जब किसी को दोष रहित किया जाता था तो उसे सफेद पत्थर दिया जाता था। इसीलिए यहां लिखा हुआ कि जो जय पाएगा उसको जो है वो सफेद पत्थर दिया जाएगा। और आगे वचनों में हम देखते हैं कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों पर अधिकार। मैं इस सब चीज़ों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि हम आप जो है वो जो स्वर्गदूतों तक का हम न्याय करेंगे। हम आप क्रिश्चियंस, हम भी न्याय सिंहासन पर बैठेंगे और हम जो है न्याय करेंगे, और हमको जो है जाति जाति लोगों पर हमको अधिकार जो दिया जाएगा। और ये सब बातों का हम विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मात्र शॉर्ट रूप में बतलाया गया कि जो जय पाएगा तो उसको क्या जो प्रतिफल दिया जाएगा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार एक श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैंने बतलाया श्वेत वस्त्र जो है वो उद्धार प्राप्त व्यक्तियों का वस्त्र है, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, और पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यीशु मसीह का वचन है कि मैं पिता के सामने ऐसे व्यक्तियों को मैं मान लूंगा। और आगे है, जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा।
परमेश्वर का मंदिर जो है वो स्वर्ग में है और उसका एक मेन पिलर बनाएंगे जो जय पाएगा, और ताकि वो परमेश्वर के मंदिर में, मंदिर का पिलर होना मतलब कितनी बड़ी बात है। और आगे लिखा हुआ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य जब हम वर्णन करेंगे तो देखेंगे सारे स्वर्गदूत जो है वो खड़े रहते हैं, कोई भी नहीं बैठता, लेकिन वहां पर जो परमेश्वर सिंहासन पर बैठे रहते हैं और 24 धर्मवृद्ध एल्डर्स जो है वो सिंहासन पर बैठते हैं। और 24 धर्मवृद्ध का हम अध्ययन करेंगे, वो लोग जो है वो सफेद वस्त्र या श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, अर्थात वो उद्धार प्राप्त व्यक्तियों के वो प्रतिनिधि हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिन्होंने सैल्वेशन पाया हुआ है। तो सिंहासन पर बैठाने वाली बात जो है, और कोई भी स्वर्गदूत आपको सिंहासन पर बैठे हुए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहां आपका वादा वो परमेश्वर पिता के साथ में, यीशु मसीह के साथ में। यीशु मसीह तो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और उनके साथ में हमको जो है, आपको जो है वो सिंहासन पर बैठाने की, यहां पर जो जय पाएगा उनको बैठाया जाएगा। 4 अध्याय और उसका पहला वचन, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं, यूहन्ना बोल रहा है कि इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीकी से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता था। ये अब जैसे ही ये बातचीत चालू होती है यूहन्ना की, तो एक स्वर्गदूत ने तुरही के साथ में इससे बात करना प्रारंभ किया था। वही स्वर्गदूत जो है इसको लेके जा रहे हैं और स्वर्ग का दर्शन दिखाते हैं, और कहा गया कि यहां ऊपर आ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और इसके बाद जो है स्वर्गदूत जो है वो यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दिखाते हैं, वो लेके नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको क्लियर किया कि जो यूहन्ना की आत्मा वहां पर नहीं गई है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, और एकमात्र जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो कि स्वर्ग से उतरे हैं, वही जो है स्वर्ग पर चढ़ा है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, ये यूहन्ना की पुस्तक सुसमाचार में पाया जाता है। इसीलिए जो न्याय होने तक या यीशु मसीह के न्याय होने तक कोई भी स्वर्ग या फिर नरक के लिए नहीं जाता। मैंने बताया था अधोलोक में जो दुष्ट आत्मा, जो गंदी लोग रहते हैं या दुष्ट लोग रहते हैं, उनको मृत्यु के बाद ठहरने का स्थान होता है, जो कि एक अधोलोक है, शियोल, लिम्बो, इस प्रकार से गहन्ना, ये सब भी जो है ये नरक के स्थान है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, उनके मृत्यु के बाद ठहरने का स्थान होता स्वर्गलोक या पैराडाइज। कोई भी स्वर्ग जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है वहां पे कोई भी नहीं गया है। तो यूहन्ना भी नहीं गए हुए हैं और मात्र दर्शन में इन बातों को देख रहे हैं। तो आगे स्वर्ग के दर्शन में वो क्या देखते हैं कि लिखा हुआ, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है या रखा हुआ है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो यशब माणिक सा दिखाई देता है। ये बहुमूल्य पत्थर है और शुद्ध पत्थर हुआ करते हैं ये, और वैसा दिखाई दे रहा है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष है, एक मेघ धनुष है, जो कि अपन जो बरसात के बाद जो सतरंगा वहां पर जो धनुष देखते हैं, वो उस प्रकार का एक उसके परमेश्वर की ग्लोरी है। ये परमेश्वर की ग्लोरी है जो कि विभिन्न रंगों में है। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन या एल्डर्स श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। मैंने आपको बताया श्वेत वस्त्र वही पहनता है जो उद्धार प्राप्त होते हैं। तो ये जो 24 धर्मवृद्ध हैं वे उद्धार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधि हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। इन प्रतिनिधियों के, ये 24 जो है 24 जो है लोग हैं, एल्डर्स हैं, इनके सिर पर सोने के मुकुट हैं, अर्थात ये जय पाए हुए लोग हैं।
क्योंकि इनको पुरस्कृत कर दिया गया है, बाद में कर दिया, अभी तो ये दर्शन देख रहे हैं। और उस सिंहासन में से बिजलियां गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। उस जो परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके सामने क्या है? दीपक है, वो लैम्पस्टैंड्स है, जो 7 दीपक वाला लैम्पस्टैंड। और लैम्पस्टैंड के विषय में हमने पहले अध्ययनों में भी अध्ययन किया है। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये जो 7 लैम्पस्टैंड है वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा एक समुद्र है, मतलब बिल्कुल शुद्ध कांच का सा एक समुद्र है उस सिंहासन के सामने। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे और पीछे आंखें ही आंखें हैं। और एक जो है वो सिंह के समान है, शेर के समान है, और दूसरा जो है बछड़े के समान है, और तीसरा जो है उसका रूप जो है मनुष्य के समान है, और चौथा जो है ये उकाब के समान है, उकाब पक्षी के रूप में। तो ये 4 प्रकार के ये स्वर्गदूत है। स्वर्गदूतों के 9 श्रेणियां पाई जाती है या वर्ग पाए जाते हैं, लेकिन बाइबल में 2 ही प्रकार के स्वर्गदूत का वर्णन पाया जाता। एक है जो कि करूब, चेरुबीम, और दूसरा है सराफीम। 2 प्रकार के स्वर्गदूत के वर्णन पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है अनेक प्रकार के परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की है, जो कि विभिन्न प्रकार के, कईयों की कई आंखें, कई पंख है, कई रूप है इनके, जिनका कि बाइबल में विस्तृत वर्णन नहीं है। लेकिन बाइबल में मैंने बताया 2 चेरुबीम और सराफीम, ये 2 प्रकार के स्वर्गदूत विशेष रूप से बतलाए गए हैं। और माना जाता है मसीह जगत में कि स्वर्गदूतों की 9 प्रकार की श्रेणियां हुआ करती हैं। तो हमने क्या देखा कि परमेश्वर सामने बैठे हुए हैं और पूरी ग्लोरी है, और परमेश्वर के अगल बगल जो है वो 24 सिंहासन में जो उद्धार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधि हैं, उनके सिर में जो है मुकुट रखा हुआ है। और परमेश्वर के सामने जो है वो 7 लैम्पस्टैंड भी जल रहा है, जो कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं लिखा हुआ है। और हमने इस बात को देखा भी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये जो 7 आत्माएं हैं, आप स्क्रीन में देखिएगा, परमेश्वर की जो आग के 7 दीपक जल रहे हैं, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माओं का वर्णन जो है, आप इसको देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये 7 आत्माएं कौन है और क्या है। आप इसको आप देख सकते हैं यशाया और उसका 11 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन, आइजाया चैप्टर 11 वर्स 1 एंड 2। वहां पे लिखा हुआ है, ये यिशै के ठूंठ से, यिशै जो है वो राजा दाऊद के जो पिता हैं, और उनके ठूंठ से जो लिखा हुआ है, अर्थात राजा दाऊद का वंश और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि राजा दाऊद के वंश से यीशु मसीह लिखा हुआ है कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम और ज्ञान और परमेश्वर के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ये 7 प्रकार की आत्माएं जो है वह यीशु मसीह में पाई जाती है, और वही यीशु मसीह का जो प्रतीक रूप से 7 लैम्पस्टैंड है, जो कि स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जो है पूरे समय जलती रहती है। और इसके बाद हम देखेंगे आगे चल के कि यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमना जो है वह भी सिंहासन से होकर आते होते हैं। तो ये जो 7 आत्माएं जो है ये यीशु मसीह के लिए दिया गया है, और लिखा हुआ है कि यह जो 7 आत्मा है ये पूरे संसार भर में भेजी गई हैं, पूरे संसार में ये आत्माएं भेजी गई हैं, अर्थात यीशु मसीह पूरे संसार भर में भेजी गई हैं, जो कि परमेश्वर की 7 आत्माएं जो हैं। और आगे हम कुछ वचनों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 6वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है कि मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों
और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा वह यीशु मसीह भी वहां पर है, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। 7 सींग, सींग मैंने बताया कि ये राजाओं को दर्शाता, ये अधिकार को दर्शाता। वो 7 की संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब पूरे प्रकार के वो राजाओं का राजा है वो, और समस्त बातों का वो अधिकार। जैसे कुलिसियों में भी बतलाया गया कि सारा अधिकार और सारी प्रधानताएं जो है, कुलिसियों पहला अध्याय और उसके 18वां वचन में, कि सब कुछ जो है परमेश्वर ने मसीह के लिए सृजा हुआ था। और आगे वचनों में हम देखते हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंहासन के चारों ओर वध किए हुए एक मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं, सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। आगे हम वचन में और 2-3 मिनट और हम देख लेते हैं कि वचन बतलाता है कि दानियल की पुस्तक में आप देखेंगे अब जो है मोहरें खोलने का वक्त आ गया है। मोहरें जो है वो 6वें अध्याय से खोली जाती हैं, जो कि क्लेश काल के ही प्रारंभिक समय पीरियड में है। ये जो प्रकाशित वाक्य है, इन पर मोहरें खोली गई, इनमें 7 मोहरें जो है खोली गई, या सील जो है खोली गई। इसका मतलब यह हुआ कि यह सील कभी ना कभी बंद की गई थी, तभी ना यहां पर आकर खोली जा रही है। तो हम देखते हैं कि यह सील जो है, जो कि प्रकाशित वाक्य में खोली जा रही है, ये बंद कहां पर की गई थी। तो हम देखते हैं कि दानियल और उसका 12 अध्याय और 4 और 9वां वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, क्योंकि दानियल को जो है ये सारी बातें दानियल को भी पहले बतला दिया गया था कि अंत समय में किस प्रकार से होना है, और कुछ टाइम पीरियड भी जो है उनको बतला दिया था। और यहाँ पर बतलाया गया कि हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके सील लगाकर इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ करेंगे और ढूंढ ढांड भी करेंगे। बहुत लोग ढूंढेंगे ढांडेंगे भी, बहुत लोग पूछेंगे, यहां पूछेंगे वहां पूछेंगे, ज्ञान बहुत बढ़ाएंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। तो जब दानियल की पुस्तक में इस पर जो है मोहर दी गई थी, और दानियल की पुस्तक के बाद में भी देखेंगे यीशु मसीह के समय काल तक जो है सैकड़ों साल गुजर गए, कोई भी यहूदी या इजराइली या कोई भी व्यक्ति इन बातों को बूझ नहीं पा रहा था। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। जिस प्रकार से आज भी जो है प्रकाशित वाक्य नए नियम के समय काल में भी बहुत लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है, इस प्रकार से। लेकिन दानियल के समय पर वहां पर क्या बोला गया था, आप इस बात को स्क्रीन में देखेंगे। दानियल उसका 12 अध्याय और उसके 8वां वचन में, कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था। वहां पर एक नदी के पास में जो है वो दानियल को ये दर्शन दिया था और स्वर्गदूत ने बतलाया था, और लिखा हुआ है कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, अर्थात स्वर्गदूत, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह 3.5 वर्ष का, यह 3.5 काल तक ही रहेगा, और जब तक कि पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होगी। इस स्वर्गदूत ने अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर जीवित परमेश्वर की शपथ खाकर ये अंत समय की बात कही गई है। क्या कि इसका पूरा होना बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। यह जो स्वर्गदूत के दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाना और जीवित परमेश्वर की शपथ खाकर कहना, इस बात को दर्शाता है। और आगे हम एक वचन को और देखेंगे कि लिखा हुआ है दानियल की पुस्तक में उसका 12 अध्याय और 10वें वचन, कि बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे
उजले करेंगे, बहुत लोग जो है मन भी फिराएंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, चाहे वो कितना भी उन पर प्रचार करते जाएं। आप दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। तो अंतिम समय की बातें जो है वो दुष्ट लोग नहीं समझेंगे। बहुत से लोग अपने आप को शुद्ध कर लेंगे इन सब बातों को जानकर, बातें जानकर और प्रचार भी सुनकर कि और भी जो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन आने वाला और उसके बाद जो है अंतिम क्लेश काल में जब प्रवेश करेंगे तो अनुग्रह उठा लिया जाएगा, फिर किसी भी प्रकार का अनुग्रह या ग्रेस नहीं रहेगा। आप सीधे जो है क्लेश काल में प्रवेश कर जाएंगे और जो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग जो है वो मसीह के साथ में उठा लिए जाएंगे। आप कितना भी बोल लेंगे ना, दुष्ट जो है ना वो दुष्टता ही करता रहेगा, वो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हमको प्रचार तो करते ही रहना है। ये हमको डिसाइड नहीं करना है कि ये दुष्ट है या फलाना धर्मी है। हमको हर किसी को प्रचार करना है, हमको हर किसी को जो है बात करना है। लेकिन बाइबल ये बतलाती है कि दुष्ट बहुत से लोग जो है अपने आप को निर्मल और शुद्ध और स्वच्छ करेंगे, लेकिन दुष्ट जो है वह दुष्टता ही करता रहेगा और दुष्ट व्यक्ति इन बातों को नहीं बूझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। लेकिन जिसके पास वो विजडम होगी ना, जो बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि, जो प्रज्ञा जिसको बोला गया है, वह जिसके पास होगा वह इन बातों को समझ पाएगा। तो आगे और एक दो वचन को और देखते हुए हम समाप्ति की ओर हैं, जहां पे लिखा हुआ है दानियेल उसका 12 अध्याय और 11 और 12वें वचन में कि जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। देखेंगे टाइम पीरियड 3.5 साल का वहां पर बतला दिया और जो 1290 दिन अर्थात 43 महीने 43 मंथ्स, और ये आप देखेंगे 3.58 वर्ष के बराबर है, मतलब 3.5 वर्ष के बराबर होता है। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो ये जो बतलाया गया कि होम बलि जो है वो उठा ली जाएगी। ये जो है मध्य जो क्लेश काल और महाक्लेश काल, ट्रिब्यूलेशन पीरियड और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड के बीच का समय है, जहां पर यहूदी मंदिर में, यहूदी जो मंदिर जो सुलेमान का मंदिर था, आज तो वहां पर डोम ऑफ द रॉक बना हुआ, एक समय आएगा यहूदी वहां पर मंदिर स्थापित करेंगे। ये सब जो है ट्रिब्यूलेशन पीरियड में होगा। ये अभी जो चिन्ह जो है उसके वो चिन्ह नहीं है, ये सब ट्रिब्यूलेशन पीरियड की बात है। और उस समय जो शैतान जो होगा वह अपनी मूर्ति वहां पर स्थापित करेगा। तो ये सब समय पीरियड यहाँ पे दानियेल में भी बतला दिया गया और प्रकाशित वाक्य को अध्ययन करने के लिए जो दानियेल उसका 12 अध्याय के बाद से भी काफी कुछ आप इसमें पा सकते हैं। ये जो नित्य होम बलि है, नित्य होम बलि वहां पर आप देखेंगे कि जो इजरायली जो हुआ था वहां पे सुबह और शाम दोनों जो है, सुबह को भी बलि किया जाता था मेमने का और शाम को भी धन्यवाद स्वरूप बलि किया जाता था। और शाम के बलिदान के समय ही यीशु मसीह का भी बलिदान हुआ था और जब जो है यरूशलेम का मंदिर का पर्दा जो है बीच से फट गया था, और वह भी वही समय था जब नित्य होम बलि जो कि शाम को जो चढ़ाई जाती थी वो चढ़ाई जा रही थी। तो नित्य होम बलि मतलब सुबह और शाम दोनों जो बलियां जो चढ़ाई जाती है उस समय के उसके बारे में जो है दानियेल की पुस्तक में बतला दिया था। और यहां पर जो है ये मध्य क्लेश काल के मध्य में ये होगा। तो अब हम अगला जो अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से मोहरें जो हैं वो खोली जाएंगी और मोहरें खोलते समय किस प्रकार की घटनाएं हुआ करेंगी। तो आज का अध्ययन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी जुड़े हुए जो प्रभु के जन हैं, आप आगे भी जुड़ते रहिएगा और मैं आप सभी का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।